हेलो बच्चा लोग, कैसे हो। आज का जो ये वीडियो है ये कक्षा 9 के लिए है। मैं वाणी सिंह, कक्षा 9 आपके क्षितिज का काव्य का पाठ 1 कबीर की साखियाँ लेकर उपस्थित हूँ। और 9th के जो बच्चे हैं वो बहुत मज़े में पढ़ना पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना उन बच्चों के लिए भी कुछ थोड़ा सा प्रयास करूं कि वो उनको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ सके और वो अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और किसी भी चीज़ को बोझा समझ के मत पढ़िएगा बच्चों, बहुत ही साधारण तरीके से मैं पढ़ाऊँगी और उसको केवल कहानी की तरह सुनिएगा और देखिएगा कि पंक्ति पंक्ति का अर्थ आपको एकदम याद हो जाएगा और आप हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो बच्चे मेरे इस वीडियो में को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुझे इतना उम्मीद है कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपको पसंद ज़रूर आएगा। और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि कमेंट देंगे तभी आपकी इच्छाओं का मुझे पता चलेगा और उसी इच्छा अनुसार मैं आपकी वीडियो बच्चों दे सकूंगी। क्योंकि अगर मैंने पढ़ाया और मैंने कुछ समझाया, आपके मतलब वो समझ में नहीं आया, तो मेरे इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर, पहले तो सबसे पहले हम कबीर के जीवन के बारे में जानेंगे कि कबीर का जीवन कैसा रहा। तो जो कबीर हैं वो भक्ति काल के कवियों में मुख्य स्थान रखते हैं और इन्होंने सामाजिक बुराइयों पर कड़ी चोट की है। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। हालांकि बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लोगों में की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन फिर भी जो सभी के सर्वमत के अनुसार है 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ है। और इनका जो जन्म है, मान्यता है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने कि कबीर को कहाँ से पाया था, जिसने कि कबीर को वाराणसी के निकट लहरतारा एक जगह का नाम है, वहाँ पे तालाब के किनारे छोड़ दिया था। तो उसी रास्ते से एक संतान जुलाहा दंपति गुजर रहे थे, जिनका नाम था नीरू और नीमा ने उस बालक को देखा और उठा लिया, और जिसे कि हम लोग कबीर के नाम से जानते हैं, और उनका पालन पोषण किया। कबीर ने कोई औपचारिक या विधिवत शिक्षा नहीं पाई। इन्होंने जो कुछ सीखा वो संतों की संगति में ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने संतों की संगति में ज्ञान प्राप्त किया। इनके जो गुरुदेव थे उनका नाम रामानंद था। उनकी पत्नी कबीरदास जी की पत्नी भी थी, उनका नाम लोई था। और इनकी मृत्यु सन 1518 के आसपास मगहर में हुई थी। तो ये इनका जीवन परिचय है। और ये जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये भक्ति काल के कवियों में मुख्य स्थान रखते हैं। तो भक्ति कालीन निर्गुण संत परंपरा के ये प्रमुख कवि हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। जो कबीर थे वो अनपढ़ संत थे। वे पदों की रचना कैसे करते थे? पहले पदों को गाते थे, और इनके जो पद जो ये गाते थे तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने संकलित किया, 3 रूपों में संकलित किया। 3 रूप कौन कौन से? साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद, रमैनी नाम से जो कि जाना जाता है। और इनका संग्रह बीजक नाम से भी प्रसिद्ध है। इनका जो संग्रह है वो बीजक नाम से भी जो प्रामाणिक है, रचनाओं का संग्रह है। और कुछ लोग कबीर ग्रंथावली को भी इनकी रचना मानते हैं। कुछ रचनाएं जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं इनके।
जो कबीरदास जी हैं। अब जो साखी शबद रामायणी है, ये 3 रूप हैं इनके, और 3 रूपों में से ये जो साखियाँ हैं, हम कक्षा 9 में पाठ 1 क्षितिज के काव्य के उसमें पढ़ेंगे। अब इनके आते हैं हम काव्यगत विशेषताएं। काव्य संबंधी इनकी विशेषताएं क्या थी, उन्होंने किस किस चीज़ को लेकर के रचनाएं की हैं। तो कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, गुरु महिमा, साधु महिमा, आत्मबोध तथा ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। और कबीर ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना आदि पर प्रहार किया, जो कि हमारे समाज में ये सारी बुराइयां होती हैं। उन्होंने एक सबसे बड़ी बुराई जो है हिंदू मुस्लिम एकता तथा विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के जो ठेकेदार हैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने दोनों को सच्चे मन से प्रभु भक्ति का संदेश दिया है। अब इनकी भाषा शैली पे हम आते हैं कि इनकी भाषा शैली क्या है। तो इनकी जो भाषा शैली है वो है, कबीर ने अपने काव्य में जो भाषा अपनाई है वो ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी और कौन सी भाषा है, अरबी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। खड़ी बोली इन्होंने जो अपने उसमें भाषा में अपनाया है, और पूर्वी हिंदी को अपनाया है। उसके अलावा इनकी भाषा को जो कुछ लोग हैं, कुछ विद्वान जो हैं, इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। सदुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। और इनके भाषा में अक्खड़पन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो यहाँ तक इनको कह दिया है कि भाषा के डिक्टेटर हैं ये। इन्होंने दोहों तथा पदों की रचना की है और उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग भी किया है, जिसमें रूपक, उपमा, अनुप्रास, विरोधाभास आदि अलंकार हैं। अब हम आते हैं कि सबसे पहले कविता परिचय। कविता जो साखियाँ हैं और शबद है। तो साखी पहले कहते किसे हैं, साखी किसे कहते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे। तो जो साखी है ये दोहा छंद में लिखी गई है और जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, मतलब आँखों से देखा। साखी का जो अर्थ है वो क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान। और संस्कृत शब्द से ये आया है साखी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि सिद्धों के जो उपदेश होते हैं वही साखी है। इनमें भक्ति व ज्ञान उपदेशों को संग्रहित किया गया है। अब इस साखी में जो है, अब कबीर को कहा गया है कि इनकी जो भाषा है सदुक्कड़ी है। तो ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जगह जगह घूमे हैं और अनेक स्थान पर घूमने के कारण इनकी जो भाषा है जनसामान्य की भाषा हो गई है, पंचमेल खिचड़ी हो गई है। इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है, धार्मिक कुरीतियों पर इन्होंने चोट किया है। अब हम देखते हैं कि साखी में इन्होंने क्या क्या बताया है। पहले तो सबसे पहले कबीर द्वारा रचित 7 साखियों का संकलन है इस पाठ में। 7 साखियों में इन्होंने क्या क्या बताया है, प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा और क्या बताया है, वाह्य आडंबरों का विरोध। ये सारी इनके इस पाठ में आपको साखी में देखने को मिलेगा। उसके अलावा इन्होंने सहज भक्ति का महत्व बताया है, अच्छे कर्म की महत्वों को उल्लेख किया है। इसके अलावा पाठ में कवि ने 2 शब्द का संकलन भी किया है, जिसमें पहले शब्द में वाह्य आडंबर का विरोध किया है और अपने ही भीतर ईश्वर की व्याप्ति का संकेत किया है। और तो दूसरे शब्द में उन्होंने ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी कमजोरियों पर विजय पा सकता है, अपनी कमजोरियों से मुक्त हो सकता है। तो ज़्यादा हम देर ना करते हुए
अब हम लोग साखियाँ देखेंगे कि कबीरदास की साखी क्या है। पहली साखी, और साखी को बहुत अच्छे से हम लोग गा करके पढ़ेंगे, जिससे कि हमें उसमें रोचकता मिले, उत्साह हो हमारा कि हमें अच्छा लग रहा है। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग। मानस सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। तो इसमें हम अर्थ देखेंगे। पहले जो कठिन शब्द है, मानसरोवर। मानसरोवर यहाँ तिब्बत में एक बड़ा तालाब है, और जिसको कैलाश पर्वत में जो सबसे ऊंचा स्वच्छ पानी है, जहाँ की शिव जी का निवास है, उसके लिए मानसरोवर शब्द का प्रयोग किया गया है। दो अर्थ हैं इसके। कबीरदास जी की जितनी साखियाँ हैं उसमें दो दो अर्थ प्रयुक्त किए गए हैं। तो इसमें तिब्बत, मानसरोवर का जो पहला अर्थ है वो है तिब्बत में एक बड़ा तालाब। दूसरा मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय, अर्थात हृदय। सुभर, सुभर मीन्स, सुभर के भी दो अर्थ हैं, अच्छी तरह भरा हुआ। सुभर के भी दो अर्थ हैं, अच्छी तरह भरा हुआ या स्वच्छ। इसके बाद जल, जल मीन्स पानी। हंसा मीन्स हंस। केली मीन्स यहाँ पे आपका है क्रीड़ा, खेलना। कराही मीन्स करना। मुक्ता फल मुक्ता, यहाँ पे मुक्ता फल मुक्ता का मतलब मोती, मुक्ता फल का मतलब मोती, और दूसरा अर्थ इसका है प्रभु की भक्ति। और मुक्ता मीन्स मुक्त होना। चुगे, चुगे मीन्स खाना, चुगना। अब उड़ी, अब मीन्स अब, उड़ी मतलब उड़ना। अनत, अनत मीन्स अन्यत्र, दूसरी जगह, कोई दूसरी जगह नहीं। न मीन्स नहीं। जाहि मीन्स जाना, जाते हैं। तो अब हम इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ क्या है? मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। जो कबीरदास जी हैं वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो हंस है इसमें महात्मा के रूप में देखा जाता है। महात्मा मतलब न्याय प्रिय। और कह रहे हैं कि क्या हंस मोती खाता है, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम मानसरोवर में स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है मानसरोवर, ठीक है। हम पहले साधारण अर्थ देखते हैं इसका। मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह से भरा हुआ है, उसमें हंस खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा करते हुए क्या कर रहे हैं? मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मोतियों को चुग रहे हैं। और अब उड़ी अनंत न जाहे, इस आनंददायक, अब भाई उनको मोती चुनने में आनंद आ रहा है। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि हंस को क्या बोला गया है कि वो मोती चुगते हैं, हंस मोती खाता है वैज्ञानिक रूप से, ठीक है, जो हम लोगों की मान्यता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब उसे आनंद आ रहा है, तो वो उस स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहता, दूसरी जगह पर नहीं जाना चाहता। अब दूसरा अर्थ देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास जी की। आशय यह है कि जो जीवात्मा है, जीवात्मा मतलब मनुष्य, ठीक है, जीवात्मा में सज्जन मनुष्य, जो सज्जन मनुष्य है, जीवात्मा है, वो प्रभु भक्ति में लीन है। और जब वो प्रभु भक्ति में लीन है तो उसको उसमें अपने हृदय में, अपने मन में परम आनंद का सुख लूट रहा है। और वो स्वच्छंद होकर, अब वो अपने हृदय से स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। और उसको छोड़ करके, उस मुक्ति को छोड़ करके वो कहीं और अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। अब दो अर्थ मैंने आपको बताए, इसको मैं एक साधारण शब्द में अगर हम बता दें, आप देख लीजिए दूसरी तरीके से, कि जिस प्रकार मानसरोवर के जल में हंस खेलते हैं और खेल का आनंद उठाते हुए मोती चुग रहे हैं और उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार जो भक्त होता है अपने हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहे हैं और भक्ति रूपी मोती को चुग रहे हैं। मोती यहाँ पे भक्ति को बताया गया है। और वहाँ उन्हें इतना आनंद आ रहा है, मिल रहा है कि कहीं और जाने का मन नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु भक्त में ही मनुष्य को सबसे अधिक आनंद और तृप्ति मिलती है। यह सुख उसे कहीं नहीं मिलता।
तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इसकी विशेषताएं हम लोग देख लें कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आखिर साखी इतनी सुंदर क्यों बन पड़ी है। तो इसमें कबीरदास जी ने दोहा छंद का प्रयोग किया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। अनुप्रास अलंकार बच्चों जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। तो देखिए कौन सी लाइन में है, केली कराही, क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो अब और कौन सा अलंकार है इसमें, देखिए श्लेष अलंकार भी है। श्लेष अलंकार सुभर, सुभर शब्द में श्लेष अलंकार है। दो अर्थ चिपके हुए हैं, एक तो स्वच्छ और दूसरा है पूरी तरह से भरा हुआ। यमक अलंकार भी इसमें देखने को मिलता है। मुक्ता फल मुक्ता में, देखो मुक्ता दो बार आया है और एक मुक्ता फल का अर्थ है मोती और दूसरा मुक्ता का मतलब है मुक्त, स्वच्छंद रूप से। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है आपका सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब अगर हम कहें कि छोटे छोटे अगर हम प्रश्न करें और प्रश्नों के हमें उत्तर मिल जाए तो इसका मतलब कि हमें इसकी व्याख्या भावार्थ समझ में आ गया है। ठीक है, अगर हम एक प्रश्न करते हैं, मान लीजिए मानसरोवर में क्या भरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं मानसरोवर में स्वच्छ और पवित्र जल भरा हुआ है। अब हंस जो है वो कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वे उस मानसरोवर में मानसरोवर के स्वच्छ जल में प्रसन्नतापूर्वक मोती चुग रहे हैं, जो कि उन्हें वो मोती कहीं अलग नहीं मिलेंगे, दुर्लभ है उनके लिए। उसके अलावा जीवात्मा का प्रतीक है, क्या जीवात्मा का प्रतीक है, हंस, हंस को जीवात्मा माना गया है। और मानसरोवर को मन रूपी सरोवर, मन रूपी सरोवर माना गया है। तो इस तरह से छोटे छोटे हम प्रश्न बना के जब उत्तर दे लें तो इसका मतलब अर्थ है कि हमें इसकी व्याख्या समझ में आ गई। चलिए अब हम दूसरी साखी लेते हैं। दूसरी साखी को हम लोग शुरू करते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत साधारण शब्द है और इस बहुत ज़्यादा कठिन अर्थ नहीं है इसका। प्रेमी, प्रेमी अर्थ यहाँ है प्रेम करने वाले से, और दूसरा जो अर्थ है, दो अर्थ है। सभी साखियों में कबीरदास जी के दो अर्थ हैं, एक पंक्तियों का अर्थ और दूसरा उसके पीछे जो छुपा है अर्थ, उसको तो हम लोग दोनों को देखेंगे। तो प्रेमी, प्रेमी मतलब यहाँ दो अर्थ हैं, प्रेम करने वाला और दूसरा प्रभु भक्त। फिरो, फिरो मीन्स घूमता है, फिरो मीन्स घूमता है। इसके बाद होए, हो जाता। अमृत, अमृत, अमृत मतलब अच्छाइयाँ यहाँ पे। विष, विष मतलब बुराइयाँ। ठीक है, प्रेमी को प्रेमी मिले मतलब सच्चे प्रेमी को अगर सच्चा प्रेमी मिल जाता है। तो हम आगे अर्थ देखते हैं इसका। कवि कहते हैं कि क्या, मैं, सबसे पहले मैं शब्द का अर्थ लेंगे हम लोग। मैं, कवि कह रहे हैं कि मैं ईश्वर प्रेमी, ईश्वर का भक्त मतलब प्रभु भक्त को ढूंढता हूँ। मैं ईश्वर प्रेमी प्रभु भक्त को ढूंढ रहा हूँ, ढूंढता फिर रहा हूँ। फिरो मीन्स फिर रहा हूँ, ढूंढता, ढूंढत मीन्स ढूंढता फिर रहा हूँ। लेकिन क्या है, मुझे कोई भी प्रभु भक्त नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार है कि मैं ही सच्चा भक्त हूँ। जिस दिन वो अहंकार खत्म हो जाएगा तो उस दिन क्या होगा, प्रेमी को प्रेमी मिले। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो क्या होता है, सब विष अमृत होए। जो मन की सारी बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाती हैं और मन में जो अच्छाइयां हैं, अमृतमयी अच्छाइयां हैं, वो आ जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि अहंकार के कारण वो प्रभु को ढूंढ रहा था और प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही थी, और ईश्वर की प्राप्ति जैसे हुई वो अहंकार जो है उसका सद्गुणों में परिवर्तन हो गया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा। कबीर जी है, ईश्वर को खोज रहे हैं, उनको वो नहीं मिल रहे हैं, इधर उधर वो खोज में भटक रहे हैं, और जैसे ही वो मिल गए वैसे ही उनका सारा जो दुख था वो सुख में बदल गया। तो ये था आपका दूसरा साखी। दूसरे साखी की भी वही विशेषताएं हैं, कुछ थोड़े सा अंतर है। पहला तो
सबसे पहली विशेषता आपका जो दोहा छंद है, दूसरी भाषा सधुक्कड़ी है, तीसरी विष, विष का यहाँ जो अर्थ है बुराइयों का, तथा अमृत सद्गुणों का प्रतीक है। सद्गुण मीन्स अच्छे गुण। उसके बाद मैं शब्द जो है वो भक्त और अहंकार, देखिए दो अर्थ है। मैं शब्द का जो है भक्त और अहंकार, दो अर्थ हैं। इसके बाद जो प्रेमी है, प्रेमी मैंने पहले ही दो अर्थ बताए, प्रभु भक्त और ईश्वर में, दोनों में श्लेष अलंकार है, दोनों में श्लेष अलंकार है, दो अर्थ चिपके हुए हैं। और जो सब विष अमृत होई, ये सूक्ति है, सूक्ति है, ठीक है। इसमें भी हम छोटे छोटे प्रश्न कर सकते हैं। मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो आप कह सकते हैं, अगर आपको अर्थ समझ में आया है तो मैं का प्रयोग सच्चे ईश्वर भक्त के लिए किया गया है। प्रेमी किसे कहा गया है, प्रेमी उस व्यक्ति को कहा गया है जो ईश्वर से प्रेम करता है, अर्थात प्रभु का सच्चा भक्त है। इसी तरह से विष का अमृत बनने का क्या तात्पर्य है, तो आप कह सकते हैं कि बुराइयों का अच्छाइयों में बदल जाना, या प्रभु भक्ति के अद्भुत आनंद में डूब जाना, आप ये भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपके छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं इसमें, और इस तरह से आप इसकी व्याख्या समझ सकते हैं। चलिए आगे जो हमारा तीसरा साखी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आनंददायक है। अगर हम लाइनें पढ़ेंगे तो हमें बहुत कठिन लगेगा, अरे कि बच्चे सोचेंगे इसका अर्थ क्या है और इसको कैसे समझें, लेकिन अभी मैं इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगी आपको कि समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। यहाँ पे जो कबीरदास जी हैं वो क्या बता रहे हैं, पहले तो हम अर्थ देख लें। जो कठिन शब्द हैं, हस्ती, हस्ती मीन्स हाथी, हस्ती मीन्स हाथी, चढ़िए मीन्स हाथी पर चढ़ना, ज्ञान, ज्ञान का मतलब ज्ञानी है यहाँ पे, ठीक है। को सहज, सहज मीन्स यहाँ पे है प्राकृतिक समाधि, प्राकृतिक समाधि, समाधि साधना भी कह सकते हैं आप। सहज मीन्स दुलीचा, दुलीचा मीन्स कालीन, हाथी के ऊपर जो बैठने का बिछा होता है उसको दुलीचा कहते हैं, कालीन। डारी मीन्स डालना। स्वान, स्वान कुत्ता को कहा गया है। रूप संसार, यहाँ पे संसार को कुत्ता कहा गया है। भूखन, भौंकना, कुत्ते भौंकते हैं। दे झक मारी, झक मीन्स झक मारना एक आपका मुहावरा है, समय बर्बाद करना। तो चलिए अर्थ हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले तो बहुत सारे अंग्रेजी विद्वान भी हैं जिन्होंने इस साखी के ऊपर बहुत सारे अपने विचार व्यक्त किए हैं। इंग्लिश के एक हैं विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने क्या कहा है अभी हम बताएंगे क्या कहा है। और इसके अलावा एक महर्षि महेश योगी हैं, इन्होंने भी इंग्लिश में बोला है, कहा है। तो अब पहले हम अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि क्यों क्या कहा है उन्होंने। ये आगे बढ़ने का मूल मंत्र है, इस जो साखी में छिपा हुआ है। आगे बढ़ने का मूल मंत्र क्या है, इस साखी में छुपा हुआ है। तो यहाँ पे जो कबीरदास जी है वो कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी, यहाँ पे देखिए ज्ञान है, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना, सहज साधना में सरल एकदम, सहज साधना रूपी आसन, दुलीचा, दुलीचा मीन्स आसन, बिछाकर सवारी करनी चाहिए। चढ़िए मीन्स चढ़ना चाहिए और सवारी करनी चाहिए। क्यों? स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। वो कह रहे हैं कि जो व्यंग या बुराई करने वाले लोग हैं वो भौंकते हुए कुत्ते के समान होते हैं, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, वो लोग कुछ समय बाद अपने आप ही चुप हो जाएंगे। कहने का आशय है कि एक जो सज्जन होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, लोगों की परवाह किए बिना विनम्रता के साथ उसे आगे बढ़ता रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, आलोचना पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में आता है तो कुछ बच्चे होते हैं तो वो स्वीकार करते हैं कि नहीं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आने लायक है,
ये इतनी मेहनत करता है, लेकिन कुछ बच्चे उसी जगह होते हैं, अरे ये तो ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाता है, मतलब उससे खुश नहीं होते हैं, कहते हैं ये तो मैम के साथ रहता है, अपने ऐसे चापलूसी करता है तो नंबर आ गया। तो वो लोग क्या करते हैं, उसके आगे बढ़ने में विघ्न डालते हैं। लेकिन जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है वो उन विघ्नों को नहीं देखता है, उनकी तरफ ना देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है। मैंने ये साधारण शब्द में आपको भाषा समझाया, ये आपको लिखना नहीं है। तो इसका अर्थ यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक साधारण शब्द में हम देखते हैं कि कवि ने ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित किया है और कहा है कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछा करके अपने मार्ग पे बढ़ते चलो, निश्चिंता पूर्वक चलते रहो, क्योंकि यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर बिना उद्देश्य के भौंकता रहता है। अर्थात जो साधक होता है वो ज्ञान प्राप्ति में लीन होता है, तो उसको लीन देखकर दुनिया वाले उल्टी सीधी तरह की बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। अब विंस्टन चर्चिल ने उन्होंने क्या कहा है, देखिए इंग्लिश में, यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन इफ़ यू स्टॉप एंड थ्रो स्टोन्स एट एवरी डॉग दैट बार्क्स। अब इसको हिंदी में हम लोग समझते हैं। अब मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ से कभी हाथी गुजरता हुआ देखते होंगे, आप सभी ने देखा होगा। तो हाथी जब गुजरते हैं उनके पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। अब हाथी को क्या करना चाहिए, पलट के जाना चाहिए कुत्तों को भगाने के लिए। जब तक हाथी पलटेगा तब तक कुत्ते दूर भाग जाएंगे, इस तरह से वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं पाएगा। तो हाथी की तरह हमें होना चाहिए, मस्त मौला चाल में चलनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि गलत रास्ते पे नहीं, सही रास्ते पे अच्छे उद्देश्य से, हमें बिना उद्देश्य के नहीं अच्छे उद्देश्य से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और पीछे अगर कोई कुछ कह रहा है तो उनकी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कहने का एक जो सज्जन व्यक्ति होता है वो लोगों की परवाह किए बिना विनम्रता के साथ, सज्जन में अच्छे व्यक्ति, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि अच्छे व्यक्ति आगे बढ़ते रहना चाहिए, उन्हें आलोचना पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं ये हम देख लेते हैं। सधुक्कड़ी भाषा है, जो सबसे पहली दोहा छंद है, और यहाँ पे रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार आपका कहाँ है, ज्ञान रूपी हाथी, यहाँ पे आपका हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी और सहज रूपी दुलीचा में, ये पूरी पंक्ति में आपका रूपक अलंकार है। उसके अलावा संसार को कुत्ता बताकर व्यंग्य किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने पढ़ाया तो बताया था झक मारी एक मुहावरा है, मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। अब अगर हम कहें कि छोटे से क्वेश्चन से इसका पूरा करें, हस्ती चढ़िए ज्ञान को माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो कवि कहना चाहते हैं कि जो साधक है उसको ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। अब हाथी को यहाँ ज्ञान का रूप दिया बताया गया है, क्योंकि वो पीछे पलट कर नहीं जाता कुत्ते को भगाने के लिए, मतलब अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सहज का तात्पर्य क्या है, सहज का तात्पर्य है कि स्वाभाविक रूप से, मतलब सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहते हुए ध्यान लगाना चाहिए अपने काम पे। कहने का मतलब गलत तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। अब संसार को किस तरह बताया गया है, संसार को स्वान रूप या बिना मतलब के हस्तक्षेप करने वाला बताया गया है, कि जो लोग होते हैं बिना कारण ही किसी की निंदा करने से नहीं चूकते हैं। अब कहा जाए अगर कि काव्यांश में दो तत्सम शब्द ढूंढ कर दीजिए, तो हस्ती, ज्ञान और स्वान ये तत्सम शब्द हैं आपके। हस्ती, ज्ञान और स्वान ये तत्सम शब्द हैं। चलिए, तो ये आपका जो महत्वपूर्ण था वो हम लोगों ने साखी पढ़ी। अब इसके चौथी साखी हम लोग पढ़ते हैं, और चौथी साखी है, पखा पखी के कार्य ने सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कठिन शब्द क्या हैं। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष। पखा पखी में पक्ष विपक्ष, पक्ष और विपक्ष,
कारणे मीन्स कारण, सब जग रहा भुलान, भुलान मीन्स भूला हुआ, निरपक मतलब निष्पक्ष, भजय मीन्स भजन, हरि, हरि मीन्स भगवान, होई के होना, सोई, सोई मीन्स वही, संत, संत, सुजान, सुजान में चतुर, ज्ञानी, सज्जन आप कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग अर्थ, शब्दों के अर्थ हो गए, व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे पखा पखी के कारण ने सब जग रहा भुलान, यहाँ पे जो कबीरदास जी हैं वो कह रहे हैं क्या, लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरों से बेहतर मानते हैं, वो अपने पक्ष का समर्थन करते हैं और दूसरे की निंदा करते हैं। वो इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ के अपना क्या है वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं, और जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में अब निरपक होई के हरि भजय, जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ता है, बिना पढ़े ईश्वर की भक्ति करते हैं, वही वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। अब इसको और हम साधारण से शब्दों में समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ ये है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष में पढ़कर लोग आपस में अपने को बांट लिया है, लोगों ने पक्ष विपक्ष के चक्कर में पढ़ करके आपस में अपने बांट लिया है। वे अपने ही झगड़े में अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं और वे ईश्वर को भूल गए हैं। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के होकर निष्पक्ष रहकर ईश्वर भक्ति में मगन रहता है, वही सच्चा मनुष्य है। तो मैंने कहा था कि इसका बहुत साधारण सा अर्थ है और हम इसकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। पहली विशेषता जो ऊपर के साखियों में थी वही दोहा छंद है, भाषा सदुक्कड़ी है और अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि वर्णों की आवृत्ति, तो यहाँ पे वर्ण देखिए कौन कौन से हैं। कै कारणे, क वर्ण की आवृत्ति हुई है। सोई संत सुजान, सोई संत सुजान, इसमें स वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और एक संदेश दिया है कबीरदास जी ने इसमें कि धर्म और संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लोगों को संदेश दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि अगली साखी हमारी क्या है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। यहाँ पे इसका अर्थ देखिए सबसे पहले तो, और शब्दों के अर्थ देखने के बाद हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। मुआ, मुआ मीन्स मर गया, हिंदू का मतलब हिंदू ही है, मुआ मीन्स मर गया। सो जीवता, वही जीता है, सो जीवता वही जीता है। दूह, दूह मीन्स दोनों, निकट मीन्स पास होता है, नज़दीक, जाए मीन्स जाता है। यहाँ पे मुसलमान का अर्थ मुसलमान, राम, खुदाई मीन्स खुदा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख दे रहे हैं यहाँ कवि, और कह रहे हैं हिंदू जो है राम का जाप करते हुए और मुसलमान हिंदू राम का नाम जपते हुए और जो मुसलमान है खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए कट्टरता छोड़ गए। अब आगे क्या कह रहे हैं, वास्तव में राम और खुदा तो एक ही हैं, राम और खुदा तो एक ही हैं। कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में नहीं पड़ता है, कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में नहीं पड़ता है, प्रभु की भक्ति करता है, वही सच्चे रूप में जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, सच्चे अर्थों में जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। अगर हम कहें कि अगर आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा हो तो हम इसको और साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि इस दोहे में जो कबीरदास जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि हिंदू राम नाम जपते हुए हैं और मुसलमान खुदा पुकारते हुए सारा जीवन बिता देते हैं और उन्हें कभी जीने का सही अर्थ मालूम नहीं होता है। कबीर के अनुसार कह रहे हैं जो मनुष्य अपने आप को जो दो निकट न जाए, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मनुष्य अपने आप को इन दोनों से दूर रखता है उसी का जीवन सार्थक है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जाति मजहब के भेदभाव से खुद को दूर रखता है वही सच्चे अर्थों में जीवित है और जीवन का अर्थ समझता है। इसकी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं कि क्या विशेषता है।
वही काव्यांश दोहा है, सदुक्कड़ी भाषा है। राम और खुदाई जो शब्द का प्रयोग किया गया है, राम और खुदाई जो शब्द का प्रयोग किया गया है, कवि ने अपनी अखंडता का परिचय दिया है। कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है। तो कवि के अनुसार जीवित मनुष्य कौन है? अगर हम कहें, प्रश्न कर लीजिए, तो कबीर के अनुसार वही व्यक्ति जीवित है जो राम और खुदा के नाम पर किसी संप्रदाय में जुड़ धर्मांध नहीं हो जाता, धर्म में अंधा नहीं हो जाता है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अगला साखी क्या है? अगली साखी हमारी है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी यहाँ क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं, पहले अर्थ हम शब्दों के देखें। काबा मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ स्थान है। काबा ये मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। और राम, यहाँ पे राम जो हिंदू लोग कहते हैं, और भया रहीम जो मुस्लिम लोग कहते हैं। भया मीन्स हो गया। मोट चून मीन्स मोटा आटा। बैठ मीन्स बैठकर। कबीर अपने लिए कह रहे हैं। जिम मीन्स भोजन करना। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ क्या? कवि कहते हैं कि मैं जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी और काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। और मन की जिस कलुषितता के कारण, जो मेरे मन के अंदर दुर्भावनाएं थी, उनके कारण जिस मोटे आटे को मैं अखाद्य समझ रहा था, नहीं खाता था, अब वही मेरे लिए क्या हो गया है? बारीक मैदा हो गया है, जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य, मन से जो सांप्रदायिकता और भेदभाव की दुर्भावना है वो समाप्त हो गई है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके लिए काबा और काशी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। उसे राम रहीम एक ही लगने लगते हैं। अर्थात वो सबको संभाव से देखने लगता है, समान भावना से देखने लगता है। कबीरदास जी एक उदाहरण के उस पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार गेहूं को पीस करके आटा बनता है और आटा मोटा होता है, और मोटे आटे की रोटी नहीं खाई जाती है, लेकिन जब मेरे अंदर से दुर्भावनाएं समाप्त हो गई तो वही आटे पीस करके मैदा बन जाता है। तो वही बारीक मैदा बन गया है और जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। अब इसकी हम लोग विशेषताएं देखते हैं कि वही सदुक्कड़ी भाषा है, दोहा छंद है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, बैठ कबीरा जिम में प्रतीकात्मकता है। अब हम इसमें अगर क्वेश्चन कहें, काबा फिर काशी भया का भाव क्या है? तो काबा फिर काशी भया का भाव है कि मनुष्य के मन में सांप्रदायिकता और भेदभाव नहीं रह गया है, अगर हम इसका अर्थ कहें तो। अब अगर हम कहें राम का रहीम होने से क्या आशय है, तो आशय ये है कि जो मनुष्य है उसके अंदर जो धर्मांध की भावना है, धर्म को लेकर अंधविश्वास है, वो मिट गया है और उसके लिए राम रहीम एक हो गए हैं। अगर इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन बना करके, अगर प्रश्न बना के आप उत्तर देंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। दोहे में मनुष्य के लिए क्या सीख है? तो दोहे में मनुष्य के लिए ये सीख है कि हमें धर्म में अंधा नहीं होना चाहिए, राम रहीम में अंतर नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब आखिरी साखी, अंतिम साखी जो बची है उसको हम लोग देखते हैं। और अंतिम साखी पढ़ने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा और आ गया होगा, इतना मुझे उम्मीद है। चलिए, और आखिरी जो साखी है वो भी बहुत ही आनंददायक है। उसको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है और उसका अर्थ समझने में भी। लगभग हर एक बच्चे को, जिन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उन बच्चों को समझ में आ जाएगा। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनको हिंदी पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है बोरियत होती है, तो वो इसको समझ सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। बहुत अच्छा उदाहरण देकर इसमें कबीरदास जी ने समझाया है। अब देखिए, ऊंचे कुल का मतलब,
हम लोग क्या समझते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म हुए हैं। अब पहले के समय में तो होता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, तो लेकिन जो कबीरदास जी हैं वो बता रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होए। अगर हम ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो कर्म है हम वो अच्छा ही कर रहे हैं। सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। हम पहले अच्छा शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम व्याख्या करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ऊंचे कुल का मतलब अच्छा खानदान, जन्मिया में पैदा होना, पैदा होकर, करनी मतलब कर्म, सुवरन, सुवरन का मतलब है सोने का, कलश में घड़ा, सुरा, सुरा में शराब मदिरा, निंदा, निंदा मीन्स बुराई, सोई मीन्स उसकी। अब हम यहाँ समझते हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति के कर्मों का महत्व बता रहे हैं इसमें, और कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता, बड़ा नहीं बन जाता, उसके लिए उसे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। ये इसी को उदाहरण के द्वारा वो समझा रहे हैं कि अगर सोने के घड़े में शराब भरी हो तो अच्छे व्यक्ति उसकी निंदा ही करते हैं, ये नहीं कि उसको कहेंगे कि नहीं शराब सोने के घड़े में भर गई है तो वो अच्छा हो गया है। तो आपको यहाँ पे ये पंक्तियाँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर नीच कर्म करने वाले व्यक्ति की तुलना सोने के पात्र में भरी शराब से की गई है। और अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है, सदुक्कड़ी भाषा है। ऊंचा कहलाने योग्य कौन होता है? अगर हम छोटे से प्रश्न के द्वारा इस व्याख्या को समझने की, ऊंचा कहलाने योग्य वो होता है जो अच्छा कर्म करता है। और जो अच्छा कर्म नहीं होता है, अगर वो ऊंचे कुल में भी जन्म लिया है, अच्छा कर्म नहीं करता है, तो वो श्रेष्ठ नहीं होता है। मतलब अच्छा कर्म करने वाला ही ऊंचा कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम प्रश्न करें, कवि ने सुवर्ण कलश का उदाहरण किस लिए दिया है? कवि ने सुवर्ण कलश का उदाहरण इसलिए दिया है, उन लोगों के लिए दिया है कि जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी अच्छे कर्म नहीं करते हैं, उनके लिए दिया है। दोहे के माध्यम से कवि ने क्या सीख दी है? दोहे के माध्यम से कवि ने अच्छे कर्म की सीख दी है। तो ये आपका साखी हुआ, और उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको साखी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो एक बार जम करके आप लाइक और शेयर करिएगा, और मेरे इस वीडियो को और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए होंगे। तो दूसरा वीडियो जल्द ही लेकर मैं हाजिर होंगी। धन्यवाद, बाय बाय।